नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं अजब प्रेम की गजब कहानी, जिसके अंदर आता है माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ यानी महादेव, देवों के देव महादेव और सारे देवियों की देवी माता पार्वती। इनकी प्रेम कहानी एक अजब भी है और एक गजब भी है। अजब इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पागल थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए वो अपना मानते थे। एक ने तपस्या की, एक ने प्रतीक्षा की। बस अंतर इतना है त और प का है, प्रतीक्षा तपस्या। दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे की प्रति दोनों को प्रेम था कि दुनिया इधर से उधर भी हो जाती तो भी माता पार्वती और भगवान शिव मिल जाते। तो कहानी उनकी कुछ ऐसी थी, जिस समय भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे और ब्रह्मा और विष्णुदेव उनको समाधि में से उठाने आए कि प्रभु उठ जाए आप, क्योंकि महादेव समाधि में ही रहते थे। भगवान शिव की आंख हमेशा बंद ही रहते थे, कभी खुलते नहीं थे। वो समाधि में रहते थे, साधक थे, साधना करते थे, योगी थे, बहुत तपस्वी थे। और फिर ब्रह्मा और विष्णु को आया कि अभी सृष्टि का निर्माण करना है। अब जिस तरह से उनको सृष्टि का निर्माण करना था, तो सृष्टि का निर्माण करने के लिए वो दोनों सोचने लगे कि अब क्या करें। और उनको पता था कि देवों के देव है शिव, महादेव है वो, उनसे बिना पूछे हम कुछ नहीं कर सकते या उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो महादेव के पास गए और उनको समाधि में से ध्यान साधना से उठाया। बोले प्रभु सृष्टि का निर्माण करना है। और फिर भगवान शिव ने कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करो, लेकिन माता पार्वती के बिना यानी शिव के शक्ति के बिना यह संभव नहीं था। तो विष्णुदेव के जो भक्त थे प्रजापति दक्ष, उनको संतान का योग चाहिए था। तो जब उन्होंने पुत्री की मांग की तो भगवान विष्णु ने उनको पुत्री दे दी फल के रूप में और कहा कि भविष्य में इनका जो नाम है वो सती होगा और इनका विवाह शिव से होगा, एक महापुरुष से होगा। लेकिन उनका बताया नहीं था कि किसके साथ होगा। शिव बताया था, लेकिन वो कैसे रहते, कैसे दिखते हैं, वो क्या है, कुछ नहीं था पता। तो जिस समय भगवान महादेव प्रजापति दक्ष के पास आए, जब माता सती का विवाह की तैयारी, बातें होने लगी, सब कुछ होने लगा, विष्णुदेव ने कहा प्रभु अभी आपको माता सती से विवाह करना होगा, उसके बाद ही हम इस संसार का निर्माण कर पाएंगे। अनेक वर्ष बीत गए, भगवान शिव ने नहीं मानी बात। ब्रह्मदेव विष्णुदेव कैलाश पर जाते, भगवान वहां से चले जाते वनों में घूमने के लिए, भगवान उनके हाथ नहीं लगते। फिर एक दिन उनको नेपाल की पहाड़ियों में पशुपतिनाथ के रूप में जो स्थान है, वहां पर प्रभु प्राप्त हुए विष्णुदेव को और ब्रह्मदेव को। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु संसार के निर्माण के लिए और संसार के पालन के लिए शिव शक्ति को एक होना होगा, शिव को शक्ति को स्वीकार करना होगा। और फिर भगवान शिव तैयार हो गए। लेकिन भगवान शिव ने क्या कहा कि मैं जैसा हूँ वैसा यदि वो मुझे स्वीकार करते हैं तो मैं तैयार हूँ। फिर नारायण यानी भगवान विष्णु ने अपनी माया अपना ये चला दिया। और जब उन्होंने अपनी माया रची तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले तो भगवान शिव को माता सती के सबके घर वालों के सामने उपस्थित, जब वो आए बारात लेके, जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनका रूप कैसा है, उनका रूप ऐसा है, गले में सर्प है, मुंडों की माला, चिता भस्म, बाघंबर शरीर पर रुद्राक्ष, रूप है अघोर जैसा, अच्छे अच्छे राजा देवता देखकर डर जाए, ऐसे मेरे महादेव का रूप था। और फिर धीरे 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 सब कुछ प्रक्रिया हो गई और उसके बाद भगवान शिव वहाँ पर आए और
जो सती थी उनकी माता ने उनको उनसे आरती उतारी, और जब भगवान शिव से कहा कि हमें कुछ आपकी प्रिय पसंदीदा चीज़ दे, तो उन्होंने अपना सर्प निकाल कर दे दिया। और फिर वहाँ पर माता सती की माता बेहोश हो गई सर्प देखने के बाद। और फिर धीरे धीरे भगवान शिव ने वहाँ पर विराजमान करना शुरू कर दिया। और जब वहाँ पर विराजमान किया तो माता पार्वती की, जो माता सती की माता थी, उन्होंने कहा कि ये विवाह नहीं हो सकता, ये रानी जैसी बेटी मेरी, जिसको महलों की आदत है, इतना सुख शांति में रही है, वो कैसे वो कैलाश में उनके साथ रह पाएगी। माता सती के माता ने उनको नकार कर दिया कि अभी विवाह नहीं हो सकता है। और फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया चलाई और पहले बार भगवान शिव का श्रृंगार किया था आभूषणों से। नहीं तो भगवान शिव आभूषण धारण नहीं करते थे। वो पहला बार था जब भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव ने श्रृंगार किया था। श्रृंगार कर कर जब भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव उनके समक्ष आ गए, तो वो सब देखते रह गए कि समस्त देवताओं में से दिव्यमान तेजमान महादेव मेरे शिव लग रहे थे। और फिर उनकी माता कैसे मना कर सकती है, फिर उन्होंने हाँ कर दी और फिर विवाह रचा। कहते हैं ना, प्रेम की लिखी गई थी एक कहानी शमशान के राजा के लिए। शमशान के राजा के लिए महल छोड़ के आई थी एक महारानी, वो थी माता पार्वती, माता सती जिनका नाम था। उनका विवाह पूर्ण हुआ। विवाह पूर्ण हुआ और जब विवाह पूर्ण हुआ तभी भी प्रजापति दक्ष कन्यादान करते वक्त उन्होंने सोचा कि कन्यादान करूं कि नहीं करूं। फिर भगवान विष्णु के कारण वो कन्यादान हुआ, वरना वो कन्यादान नहीं हो पाता। कहा जाता है कि जिस बाप के पास बेटी होती है, वो बेटी का कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान है। यदि वो कन्यादान करता है अपने बेटी का, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, बिना कुछ करे मोक्ष की प्राप्ति। कन्यादान। और जब विष्णुदेव द्वारा कन्यादान दे दिया गया और फिर कन्यादान हो गया और माता पार्वती और महादेव और उनकी बारात चली कैलाश। जब वो कैलाश जाने लगे तो वहां असुरों ने कैलाश पर कब्जा कर लिया था। असुर शिव जी के पहले ही कैलाश पर पहुंच गए थे। और फिर वो देवों के देव है, उनको सब कुछ पता है, वो त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था कौन राक्षस है, क्या हो रहा है वहां पर। तो भगवान शिव ने राक्षसों को सबक सिखाया और अपने कैलाश पर प्रस्थान कर गए। जब माता पार्वती ने अपना पहला चरण कैलाश पर रखा तो कैलाश पूर्ण तरह से और भी तृप्त हो गया, क्योंकि वहां पर शिव की शक्ति आ गई थी। और जब शक्ति ने वहां पर पांव रखा और शक्ति ऊपर गए, तो भगवान शिव का जो गुफा था जिसके अंदर भगवान शिव समाधि में बैठते थे, वहां शिव जी के गण जो थे वो भूत प्रेत पिशाच गण थे महादेव के। और सारे गणों ने वहां पर सब बिखरा हुआ था। माता पार्वती वो देखकर बड़ी ये हो गई कि ये कैसे गण है महादेव के, और महादेव उनको कुछ कहते नहीं है। फिर माता पार्वती को वहां पर एक चीज का बहुत सुकून मिला। वो सुकून था कि बहुत परम शांति थी वहां पर, और वहां पर एक चीज थी जो दुनिया के कौन से भी देवताओं के पास, मतलब स्वर्ग के किसी भी देवता के पास वो नहीं था जो कैलाश में था। कैलाश में ये था कि कैलाश में सबसे पहले माता सती को भी लगता था कि जो शमशान है वो अशुद्ध, या उसको अशुद्ध स्थान क्यों माना जाता है। कैलाश में जो शमशान था वहां पर भगवान शिव जी जो मुर्दों की भस्म राख लगाते थे शरीर पर शिवों की, तो भगवान शिव ने कहा पंच तत्व वाले शरीर को जहाँ पर मुक्ति मिलती है वो स्थान अपवित्र कैसे हो सकता है। इससे पवित्र स्थान इस दुनिया में कभी नहीं होगा और मैं इसी स्थान पर रहूंगा, ऐसा शिव जी ने कहा। तब से भगवान शिव जी शमशान में ही निवास करते हैं। जब भी भगवान शिव जी शमशान में जाते थे तो माता पार्वती भी सोचती थी। और एक समय ऐसा आया कि भगवान शिव जी से माता पार्वती ने कहा कि स्वामी आप मुझे भी तंत्र सिखाए। तो उस समय भगवान शिव जी ने माता पार्वती को भी शमशान के अंदर बैठकर तंत्र का ज्ञान दिया था, तंत्र सिखाया था उनको।
और जब उनको वो सिखाया गया, उस समय भगवान शिव जी ने भी कहा था कि माता पार्वती को कुछ क्षण के लिए भी ध्यान और तपस्या करने के लिए। तो उनकी कहानी ऐसी थी कि भगवान शिव जब गुस्सा हो जाते थे, जब माता पार्वती और शिव जी का बीच में झगड़ा हो जाता था, तब माता पार्वती ने शिव जी को ही कैलाश छोड़कर वन में चले जाना। मतलब स्त्री का इतना सम्मान था, स्त्री का इतना मान था। माता पार्वती ने क्या किया, देखो, शिव जी ने माता पार्वती को उच्च स्थान दिया। किसी भी शिव मंदिर में जाओ, माता पार्वती शिव जी से पहले और ऊपर रहती है, मतलब उनके ऊपर रहती है। फिर माता पार्वती ने भी शिव जी को पहला स्थान दिया कि मेरे से पहले आप रहोगे, ये बात याद रखना। और माता पार्वती का जो सवारी है वो कौन सा है, मतलब दुर्गा माँ का सवारी कौन सा है, शेर। और भगवान शिव जी का सवारी कौन सा है, बैल, नंदी। सबसे ज्यादा वहां पर भी स्त्रियों को सम्मान दिया गया था, न्याय भी वहां पर दिया गया था, और आज भी स्त्रियों के पास ही सब कुछ है। और जब शिव और शक्ति एक हो गए तो उस समय संसार का निर्माण हुआ। माता यानी माँ और शिव जी यानी पिता। तो परम पिता परमेश्वर, परम माता मातेश्वरी जो माता पार्वती, और पिता परमेश्वर जो शिव है, तो दोनों के मिलन से ये संसार का निर्माण हुआ। और ये संसार जो एक जल में था वो वापस पूर्ण ऊपर आ गया, और इसके अंदर मनुष्यों के जीवन की या फिर जो प्राणी सबकी उत्पत्ति का सार बनाया। ब्रह्मदेव को कहा कि तुम इनका भविष्य लिखो, विष्णुदेव को कहा तुम इनका पालन करो, और शिव जी ने कहा कि सब होने के बाद अंत में मैं संभाल लूँगा, आप चिंता मत करना। तो भगवान शिव जी अंत में संभाल लेते हैं। इनकी प्रेम कहानी बड़ी अजब बड़ी गजब है दोनों की, भगवान शिव और माता पार्वती की। हम इनको, भगवान शिव जी को आप अपना देवता मानते हो, कोई उनको अपना मित्र, कोई पिता मानता है, कोई परमेश्वर मानता है, कोई उनको प्रेमी मानता है, कोई बहुत कुछ मानते हैं, क्योंकि वो शिव है, वो शिव है। उनको जो चाहे वो मान सकते हो, क्योंकि वो सबके है, सबका अधिकार है उनके ऊपर, और उनका अधिकार भी है सबके ऊपर। ये बात सदैव याद रखना। और जो भी शिव के भक्त होते हैं वो प्रेम करने से कभी नहीं डरते। प्रेम करो तो शिव जैसा, और नहीं, वरना प्रेम ही मत करो कि किसी के लिए आप प्रतीक्षा करोगे चाहे कितना भी समय लग जाए। और अगर आपको पति चुनना है तो शिव जैसा चुनो, जो आपके लिए प्रतीक्षा करे, आपके हर काम में आपका साथ दे, हर समय आपके साथ रहे। और एक बात याद रखना, मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन उसके पूर्व का जो है वो आपके हाथ में है। आप क्या करते हो, सोना करते हो या पानी करते हो, ये बात को सदैव याद रखना। हर हर महादेव।